नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सुजीता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मऊरानीपुर में मंडी स्थित पीएसएफ स्थल पर लगभग सुबह 5 बजे से ही किसानों का पहुंचना प्रारंभ हो गया, जहां देखते ही देखते लगभग सुबह 7 बजे तक किसानों की लंबी कतारें लग गईं, जिसमें महिला किसान भी शामिल थीं। कतारों में खड़े हुए किसानों ने अनुसार डीएपी खाद के लिए एक बोरी को 1210 रुपए में लेकर 1250 रुपए तक पीएसएफ विभाग में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा अपनी मनमाने पूर्ण रवैया अपनाते हुए डीएपी खाद की बोरियों को ओवर रेटिंग कर दिया गया। मनमानी की हद तब पार हो गई जब लगभग सुबह 9:30 बजे खाद वितरण का कार्य कर्मचारियों द्वारा बंद कर दिया गया, जिससे किसानों की लंबी लाइन की कतार और लंबी होती गई, जिससे किसानों में आक्रोश फैल गया और अन्नदाताओं ने नारेबाजी करना चालू कर दिया। जब इस प्रकरण की जानकारी मंडी से गुजर रहे राहगीरों ने उप जिलाधिकारी मऊरानीपुर अंकुश श्रीवास्तव को दी, तब उप जिलाधिकारी महोदय ने उक्त स्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। मौके पर वितरण कर्मचारी को उसके मनमाने रवैये व खाद की ओवर रेटिंग के लिए उप जिलाधिकारी महोदय ने जमकर फटकार लगाई और कर्मचारियों को कहा कि यदि डीएपी खाद की बोरी की कीमत 1200 रुपए पर ही नहीं दी गई तो उचित कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई कर्मचारियों के ऊपर की जाएगी। किस कारण लगी है? यहाँ एक रैक आई 450 बोरी यहाँ आई है, तो कम से कम 4500 बोरी यहाँ चाहिए। इतने किसान हैं आज की तारीख में, 12-13 गांव लगे, तो कुल 400 बोरी प्राप्त है, एक बोरी मिल रही है यहाँ। तो क्या खाद की आपूर्ति नहीं हो पा रही? पूर्ति नहीं हो पा रही। 6 बजे जैसी ट्रक आया, 6 बजे से 300 आदमी यहीं पड़े, 300 आदमी यहीं है और एक बोरी मिल रही, 2-2 बोरी नहीं हो पा रहा। क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि जैसे कुदरत ने एक साथ बारिश कह दी तो किसानों की बोनी लायक खाद प्राप्त हो जाए, ताकि एक साथ बोनी हो जाए। अगर खाद नहीं मिलती तो फसल बोने में लेट हो जाएगी, आदमी फिर परेशानी फंस जाएगा। क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके वहाँ से ऊपर से खाद की पूर्ति सोसाइटी पे आ जाए, ताकि हर किसान को घर घर पहुँच जाए। जनपद झांसी की तहसील टहरोली है, सहकारी समिति है, जहां पर आज खाद का वितरण हो रहा है, डीएपी का। लगातार कई वर्षों से ये क्षेत्र बदहाली का शिकार है, सरकार की गलत नीतियों का शिकार है। आज वही नीतियों के चलते यहाँ पर हजारों किसान लाइन लगाकर डीएपी खाद के लिए सुबह 6 बजे से इंतजार कर रहे हैं, उनको अभी तक खाद नहीं मिला। जहाँ एक और उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हम 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, लेकिन धरातल पर आज जब हम आकर देख रहे हैं तो किसानों को जब खाद ही सरकार नहीं दे पा रही है, जब खाद नहीं देगी तो उपज कैसे होगी और कैसे आमदनी दुगनी होगी। आज इस केंद्र पर लगभग 5-10 ट्रक की जरूरत है, जहां पर सरकार द्वारा मात्र 1 ट्रक भेजा गया है और एक किसान को 1 या 2 बोरी दी जा रही है सरकार द्वारा। तो इन परिस्थितियों में कैसे किसान अपनी रबी की फसल की बुआई करेगा? जैसे तैसे किसानों की इस बार खरीफ की फसल पूरी नष्ट हुई, ना तो सरकार ने अभी उनको मुआवजा दिया है, ना कोई सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसी कड़ी में किसान आज कई दिनों से डीएपी खाद के लिए चक्कर लगा रहा है। किसान को ये सरकार खाद भी नहीं दे पा रही है। बड़े दादाजी, क्या नाम है आपका? किस गांव के रहने वाले हैं? दादाजी ये बताइए, ये खाद की जो सहकारी समिति, इसमें दिक्कत क्या आ रही? खाद नहीं मिल रही? दिक्कत ये हो रही है कि कमीशन दे रहे हो, चाना है वो 25 बोरी मिल रही, 2 बोरी क्या होता है? तो यहाँ कमीशन से बांट रहे? कमीशन से बांट रहे। कितना ले रहे कमीशन? नहीं कमीशन नहीं, पैसा तो वही है जो रेट है सरकारी। हाँ। तो क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं कि मिल जाए, व्यवस्था गड़बड़ ना हो। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा जयराम पटेल दोबारा। क्या दिक्कत है भाई साहब? दिक्कत ये है, पानी एक साथ बरस गया है, सोसाइटी पे 25 ट्रक खाद लगना है, 1 ट्रक प्राप्त हुआ है, 1-1 बोरी मिल रही है, जहाँ 10-10 बोरी 20-20 चाना है। किसान रात दिन ही पड़ा है, रात से घर नहीं गया है, और वो भी डंडा लाठी सारी समस्याओं से जूझ के 1 बोरी मिल रही। 1 बोरी में बुआई तो होनी होगी, 1 एकड़ की बुआई होगी। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर खाद
और आ जाए 10-5 ठेला, ताकि हर किसान को उपलब्ध हो जाए 10-10, 5-5 बोरी।